राहुल और अमित दोनों शहर के रहने वाले बचपन के दोस्त थे। यह बात 1990 की है, जब राहुल के नाना जी एक निमंत्रण पत्र लेकर राहुल के पास आते हैं और निमंत्रण पत्र राहुल के हाथ में देकर कहा, लो बेटा राहुल, इस निमंत्रण पत्र को मेरे बचपन के दोस्त, जो कि सुल्तानपुर से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव चांदपुर में रहते हैं, उन्हें जाकर दे आओ। राहुल कहता है, ठीक है नाना जी, हमें कब निकलना है? तो राहुल के नाना जी कहते हैं, अभी एक ट्रेन जाने वाली है जो तुम्हें दोपहर तक सुल्तानपुर पहुंचा देगी और वहां से बस पकड़कर तुम चांदपुर के लिए रवाना हो जाना। राहुल अपने दोस्त अमित को साथ लेकर चांदपुर के लिए रवाना हो गया। ट्रेन लेट होने की वजह से उन्हें सुल्तानपुर तक पहुंचने में रात हो गई। उन्होंने देखा सुल्तानपुर स्टेशन पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। जनवरी का महीना था, रूह कपा देने वाली शीतलहर चल रही थी। दोनों धीरे धीरे कदमों से स्टेशन से बाहर निकल गए, मगर उन दोनों को स्टेशन से बाहर आदमी तो बहुत दूर, कोई कुत्ता भी भौंकता नहीं दिखाई दे रहा था। अमित राहुल से बोलता है, तेरे नाना जी ने कहा था यहाँ से बस जाती है, मगर यहाँ दूर दूर तक तो कोई इंसान भी नज़र नहीं आ रहा। तेरे नाना जी ने हमें कहाँ लाकर फंसा दिया यार। तब राहुल कहता है, मन तो मेरा भी नहीं था यार आने को, लेकिन नाना जी ने कहा था तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, कोई न कोई अजनबी तो दिख ही जाएगा। वो कुछ कदम ही चले थे, अचानक एक मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति उन्हें नजर आया। उस मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल उन दोनों के करीब रोक दी। उस व्यक्ति ने अपना चेहरा मफलर से ढका हुआ था। उसने दोनों की ओर देखकर कहा, तुम दोनों इतनी रात में स्टेशन के बाहर क्या कर रहे हो? लगता है मुसाफिर हो। आपने सही पहचाना। क्या आप बता सकते हैं कि चांदपुर गांव के लिए बस कहाँ मिलेगी? तब वो व्यक्ति कहता है, बस स्टैंड यहाँ से थोड़ी दूर पर है, पर इतनी रात में आपको यहाँ पर कोई रिक्शा नहीं मिलेगा। आइए मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। राहुल और अमित उसकी बाइक पर बैठ गए। उस व्यक्ति ने उन दोनों को खेतों की पगडंडियों से ले जाते हुए एक सुनसान सड़क पर छोड़ दिया और बोला, कुछ ही देर में बस यहाँ आती होगी। तभी बिजली की रफ्तार से एक बस वहाँ पर आकर खड़ी हो गई। अचानक आई उस बस को देखकर दोनों बुरी तरह डर गए। उस बस की खिड़की से एक चेहरा बाहर की ओर निकल गया। अंधेरा होने की वजह से राहुल और अमित उस चेहरे को ठीक से देख नहीं पाए, लेकिन वो समझ गए कि वो कंडक्टर था। कहाँ जाना है तुम दोनों को? राहुल और अमित के बोलने से पहले ही उस मोटरसाइकिल वाले अजनबी व्यक्ति ने कहा, इन दोनों को चांदपुर गांव छोड़ देना। इतना कहते ही वह अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से चला गया। राहुल और अमित बस के अंदर एक सीट पर बैठ गए। पूरी बस में अंधेरा फैला हुआ था। राहुल और अमित को एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो दोनों शमशान घाट में आकर बैठ गए हों। लगी तभी कंडक्टर की आवाज़ उन दोनों के कानों में टकराई। टिकट ले लो बाबू साहब। राहुल ने पैसे निकाल कर दे दिए। कंडक्टर एक पर्ची राहुल को थमाकर बोला, वह मोटरसाइकिल वाला आपका कौन था बाबू साहब? तभी अमित बोलता है, कोई नहीं, वह अजनबी था। तो वह कंडक्टर कहता है, इसका मतलब यह हुआ कि आप एक अजनबी के साथ यहाँ तक आए हैं। इस इलाके में रात में भूत प्रेत टहलते हैं। क्या आपने उस अजनबी का चेहरा देखा था? नहीं, उसने मुंह पर मफलर बांध रखा था। तभी कंडक्टर कहता है, मैंने अपनी आंखों से खिड़की से देखा था साहब, उसका चेहरा ही नहीं था। तभी वो दोनों कांपते हुए कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ बाबू साहब, जैसे कि हम में से किसी के भी चेहरे नहीं हैं। तभी वह लाइट जलती है और यह देखकर राहुल और अमित की गले से एक भयानक चीख निकलती है।
उन्होंने देखा बस की सभी सीटों पर सिर कटे लोग बैठे हुए थे। किसी का सिर गायब था तो किसी की आंख गायब थी। तभी राहुल और अमित की नज़र कंडक्टर की ओर गई। उन्होंने देखा कंडक्टर की दोनों आंखें फूटी हुई थी और उसकी आंखें से खून बह रहा था। राहुल और अमित ये देखकर चलती हुई बस से चिल्लाते हुए छलांग लगा दी और वो दोनों बुरी तरह से भागने लगे। भागते भागते वो दोनों बहुत दूर निकल आए। उन्होंने देखा कि बस का अब नामो निशान तक नहीं था। तभी पीछे से उन दोनों के कानों में एक स्त्री की आवाज़ टकराई। क्या हुआ बाबू साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं और कहाँ भागे जा रहे हैं? उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने एक सुंदर सी स्त्री हाथ में मटकी ली हुई खड़ी थी। राहुल और अमित ने डरते डरते एक ही सांस में उस स्त्री को पूरी घटना बता दी। तो वह स्त्री कहती है, मेरा नाम चंपा है बाबू साहब, और लगता है आप उस भूतिया बस में फंस गए थे। उस बस में जो भी आदमी सवार हो जाता है वह सीधा मौत की वादी में पहुंच जाता है। तुमने अच्छा किया कि खिड़की से छलांग लगा दी, वरना तुम दोनों उस बस में हमेशा के लिए सफ़र करते रहते। तो वो दोनों पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से चांदपुर कितनी दूर है? तो वह स्त्री कहती है, यहाँ से बस थोड़ी दूर है, लेकिन आधी रात से ज़्यादा हो गई है और हार्ड कपा देने वाली ठंड भी है। तुम दोनों एक काम करो, मेरे घर रुक जाओ, सुबह मैं तुम दोनों को अपने बच्चे के साथ पहुंचवा दूंगी। लेकिन अमित को उस स्त्री पर शक होने लगा। उसने फिर राहुल से कहा, राहुल, इतनी अंधेरी रात में ये स्त्री यहाँ क्या कर रही है? अमित की इस बात को चंपा ने सुन लिया तो उसने कहा, दरअसल बाबू साहब, हमारे गांव का कुआं खराब हो गया है तो हम यहाँ पर पानी लेने आए थे। घबराओ मत, मैं भूत नहीं हूँ। अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, सुबह तक ठंड से तुम वैसे ही मर जाओगे। इतना कहकर चंपा वहाँ से जाने लगी। राहुल और अमित मजबूरी में उसके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ ही दूर जाने के बाद चंपा की झोपड़ी आ गई और चंपा अपनी झोपड़ी के अंदर चली गई। राहुल और अमित भी उसके पीछे पीछे झोपड़ी के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि झोपड़ी में एक लालटेन जल रही थी और एक 7 साल का बच्चा बुरी तरह से रो रहा था और एक बूढ़ी औरत चूल्हे पर खाना बना रही थी। राहुल और अमित एक तरफ जाकर बैठ गए। उन्होंने देखा तो घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। थकान होने की वजह से उन दोनों की आंख लग गई। काफ़ी देर बाद जब वो सोकर उठे तो उन्होंने देखा बच्चा अभी भी रो रहा था और वो बुढ़िया अभी भी खाना बना रही थी। यह देखकर वो दोनों हैरान में पड़ गए। काफ़ी देर तक वो दोनों वैसे ही बैठे रहे, लेकिन सामने का मंजर वैसा का वैसा ही था। अचानक दोनों को वहाँ अजीब लगने लगा। राहुल डरते हुए बोला, अमित, हम दोनों की आंख लग गई थी। हम दोनों पता नहीं कितने देर तक सोए और न जाने कितनी देर से यहाँ बैठे हैं और ये बुढ़िया अभी तक रोटी ही बना रही है और ये बच्चा वैसे ही कितनी देर से रोए जा रहा है और सुबह भी नहीं हो रही। तो अमित कहता है, मुझे तो पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी और वो औरत चंपा भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। वो दोनों तुरंत झोपड़ी से बाहर निकल कर आए। बाहर अभी भी अंधेरा था और कोहरा छाया हुआ था। तभी उन दोनों के कानों में उस बूढ़ी औरत की आवाज़ टकराई, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? रोटी बनके तैयार हो गई है। तभी राहुल कहता है, हमें भूख नहीं है, हमें खाना नहीं खाना। तो वो बूढ़ी औरत कहती है, अरे रोटी बनाने के बाद तुम दोनों को ही काट कर मीट बनाऊंगी, मेरा पोता भूखा है ना। अचानक आसमान में काली घटा छा गई और बुरी तरह से बिजली चमकी। जैसे ही बिजली चमकी, बिजली की रोशनी बुढ़िया के चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा देखकर दोनों डर के मारे कांपने लगे। उसका चेहरा बहुत भयानक और भद्दा सा था। राहुल और अमित
वहां से तेजी से भागने ही वाले थे कि अचानक अमित का हाथ किसी ने तेजी से पकड़ लिया। अमित ने देखा तो उसके सामने वही 7 साल का बच्चा उसका हाथ पकड़े हुए खड़ा था। उसका चेहरा बेहद भयानक था। राहुल चीखता हुआ बोला, भाग यहाँ से अमित। तो अमित कहता है, इसकी पकड़ बहुत तेज है, लगता है हम दोनों यहाँ भूत प्रेत की दुनिया में फंस गए हैं। मैं चाह कर भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। तभी राहुल के आंखों के सामने उस बुढ़िया ने देखते ही देखते अमित की गर्दन उखाड़ कर फेंक दी। अमित की ये दर्दनाक चीख एक सन्नाटे में गूंज गई। राहुल चीखता हुआ वहां से भागने लगा। भागते हुए उसे चंपा ने कहा, कहाँ जा रहे हो बाबू साहब? मैं तुम्हें चांदपुर गांव पहुंचा दूंगी। तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था ना। लेकिन राहुल समझ चुका था कि ये भी कोई चुड़ैल या पिशाचनी है और वो अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ रोशनी दिखी और उसे वहां एक आदमी खड़ा नजर आया। राहुल भागते हुए उसके पास गया और उसका हाथ थाम लिया। लेकिन राहुल एक चीख के साथ चिल्ला उठा, क्योंकि उसका हाथ राहुल के हाथ में एक हड्डी के रूप में था। राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह कुछ लोगों के उठाने पर राहुल की आंख खुली। राहुल के सामने गांव के कुछ लोग बैठे थे। राहुल ने रोते हुए और डरते हुए गांव के लोगों को सारी बातें बताई। उनमें एक बूढ़ा राहुल को बताया, कई साल पहले यहाँ से कुछ मील दूर एक गांव बसा करता था, जहाँ पर किसी जमाने में एक भयानक बीमारी फैली हुई थी, जिसमें गांव के सभी लोग मारे गए थे। वो इलाका आज भी उजड़ा हुआ वीरान पड़ा है। और तुमने जिस बस में सफ़र किया था, वो बस उसी गांव में हाई वोल्टेज वाले बिजली के संपर्क में आ गई थी। सारे मुसाफिर जलकर राख हो गए थे। तुम पहले व्यक्ति हो जो जिंदा बच गए। अमित की लाश पुलिस को उसी गांव के बस्ती में मिली और राहुल आज भी अपने दोस्त अमित को याद करता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।